तो मैं ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था। हाँ, तो कुछ दिन पहले ये हुआ था कि मैं अभी अभी कुछ दिनों की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है। मैं दिल्ली आया था और मैंने क्या किया था कि नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि होटल बुक करते हैं कि मुझे बाहर जाना है तो होटल बुक कर लेते हैं, जो होगा वहाँ जाके देख लें। अब ओयो का सीन क्या है, और ओयो की कोई भी प्रॉपर्टी हो ना, या फिर मैंने booking.com से की थी। तो वहाँ सीन क्या है कि ये लोग बुकिंग तो ले लेते हैं, फिर इनको कॉल लगाते रहो तो वो पहले तो लोकेशन ही नहीं मिलती है। मैंने बुकिंग की थी booking.com से। पहला सीन तो ये था कि मैं जब से होटल गया, अंदर गया उसके, तो वो बोलता है, क्योंकि मुझे कूपन मिला था तो उसमें काफ़ी रुपए कम हो गए थे, 600 रुपये का था। तो उसमें बोलता है कि ये तो, अरे ये सर इतने रुपए में तो एसी वाला रूम दे ही नहीं पाएंगे हम। मैंने कि ये लिखा है इसमें एयर कंडीशनर, एयर एसी वाला रूम है, कि नहीं सर इतने में तो हम दे नहीं पाएंगे। तो मैंने फिर कस्टमर के, देखो ऐसी चीज़ों पे कस्टमर की अगर बात करोगे अपना टाइम वेस्ट करना ही है। फिर मैं चला गया वहाँ से। फिर मैंने दोबारा और की दोबारा मैंने ओयो पे किया था। ओयो पे एप्लीकेशन पे जाके ओयो पे किया। अब ओयो पे क्या सीन है, जैसे ही मैंने बुकिंग की तो उनका फ़ोन आ जाता है कि सर आपने पेमेंट कर दिया। तो हम आपको पेमेंट करने के बाद ही आपको बता पाएंगे कि आपने किस लोकेशन पे किया है, वो लोकेशन क्या है और उसका नंबर क्या है। तो ये सब चीज़ें बाद में होंगी, आप पहले पेमेंट कर दो। फिर ठीक है, मैंने किस मैं पहले बता तो, आप फिर मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो उन्होंने बताया नहीं, फिर मैंने किया भी नहीं। अब क्या हुआ, उसी के ऊपर जो प्रॉपर्टी में मैंने किया था मैं वहीं पे खड़ा था, और मैं वहाँ पे देखा तो उसके ऊपर ही उसका नाम डला था, ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी जैसे ही मैं अंदर गया, सेम प्रॉपर्टी थी, पर ये उस पर नाम जो ओयो पे लिखा है एप्लीकेशन पे, वो नाम इसके बोर्ड पे नहीं लिखा है। वहाँ गया, मेरे को पड़ रहा था 600 रुपये, और उनका जो चार्ज था वो था 1200 रुपये। अब ये चलो ठीक है कि मैंने रुक लिया, मैंने रह भी लिया वहाँ पे, कि मैं एक दिन मैं रात में गया था तो रात गुजारनी थी कैसे भी करके, मैं अब ज़्यादा घूमना नहीं चाहता था। तो मैंने रह लिया वहाँ पे। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो रूम है, ये 1100 रुपये में तो ये रूम दिया उसने मुझे बंदे ने। ठीक है, ये रूम देख लो पहले आप, कंडीशन देखो पहले, है ना। ये इसकी कंडीशन है, ये और ये ओयो पे भी चढ़ा हुआ है। मैं तो सिंगल ही रुका था इसमें। ये कंडीशन इसकी, ये बाथरूम है इसका। तो ये देखो, ये उसका हुआ है, साबुन कुछ भी रखा है यहाँ पे। ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा, इतनी गंदगी, ये डला हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ है। ये मतलब नॉर्मली ये गंदगी है ही है। तो ये रूम है, ये रूम, और टीवी चलती नहीं है। और यहाँ पे ये लिख रखा है कि डैमेज हो जाए तो ये भी करना है। और टीवी चल नहीं रही बिल्कुल भी, ये अलमारी है। ये ऐसी कचरे वाला रूम जो कोई आप 100-200 रुपये में भी ना ले, तो वो रूम है ये। पहली बात तो ये। अब ये ओयो है, इसमें जो कपल वगैरह आते हैं तो वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते होंगे। इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है थोड़े रुपए देके। पर ये चीज़ें देखो आप, इस होटल का यही पता चल रहा था कि इसने कुछ गलत चीज़ें भी या कैमरा वैमरा लगा के रखा होगा, क्योंकि इतनी कंडीशन ख़राब थी होटल की। मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है ना। ना एसी वर्किंग, ना, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ना, ये फ़ोटो देखो, ये वीडियो देखो ना, इस पर पता चल जाएगा इतनी कंडीशन बेकार। 1000 रुपये का भी रूम नहीं था हुआ। ऊपर से फिर मैं नीचे आया ना, तो मैंने चेंज रुपये मांगे उससे कि चेंज रुपये हैं। तो उसने मेरे पे चेंज दे दिए, फिर बोला कि 50 रुपये बचे हैं, वो मैं सुबह दे दूंगा आपको। मैंने कि ठीक है। वो मुझसे से बोल रहा है कि आप चेंज मत ले जाओ, मुझसे दारू की बोतल ले जाओ, दारू पी लो आप। वाह, मैंने कि ये सही है भाई जी, अप्रोच कर रहे हैं दारू के लिए। तो दारू ले जाओ आप, वो पी लो, रुपये मत, चेंज मत लो मुझसे। एक तो ये सीन हुआ। सुबह जैसे ही हुई, सुबह मुझे चेकआउट करना था। तो मैं सुबह, मैं जैसे तैसे सोया, डर डर के तो सोया एक तो, क्योंकि सामान था मेरे पास काफ़ी ज़्यादा। तो वो सुबह जब चेकआउट हुआ, तो चेकआउट के टाइम पे मैंने उससे बोला, भैया 50 रुपये दे दो मेरे, वो दे दो मुझे चाहिए। कि वो खुला ही नहीं है। अब मैं बहस करूँ उसके लिए कि भाई 50 रुपये दे दे मेरे, यार मेरे को जाना है मैं छोड़ा, गया तो गया।
उस पर कोई वो नहीं करता। फिर मैं चला आया, फिर मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनानी ज़रूरी है। देखो आप लोग कहीं पे भी रूम लो, मैं नहीं चाह रहा कि ये सब रूम लेके फंस जाओ। फिर मैं अकेला था, अब मेरे साथ कोई होता तो हमको एक सिक्योरिटी तो मिल नहीं रही ना वहाँ पे कुछ भी की। डर और लगता, रात भर डर 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 के मैं खुद डर डर के रहा हूँ वहाँ। फिर तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों का साथ ऐसा ना हो। पहले चीज़ें कंफर्म करो, और जितना हो ओयो से दूरी चीज़ें बुक किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। या तो फिर होटल, जो नामी होटल है उनके पास चले जाओ, उनको फ़ोन लगा लो, या फिर कोई अच्छी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जाके बुकिंग करो। और जैसे ही होटल का नंबर मिले तो होटल वालों से बात करो सीधी सीधी। ये नहीं कि थर्ड पार्टी से बात करो, या थर्ड पार्टी ये एप्लीकेशन वालों से बात करो कि तो इसी में लगे रहते हैं वो। मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है जहाँ पर लोकेशन ही नहीं मिली मुझे ओयो की, कि मैंने जो बुक किया हो और उसकी लोकेशन मुझे मिल जाए। ये लोग तो एक तो थर्ड जैसे भी बिल्डिंग है उस पर नाम नहीं डालेंगे, उस पर ओयो चल रहा है पर नाम नहीं डालेंगे। ये गुड़गांव में बहुत होता है। एक बिल्डिंग है प्रॉपर ओयो चल रहा है, उसके अंदर ओयो रूम चल रहे हैं, पर उसकी प्रॉपर्टी का नाम नहीं डलेगा, बोर्ड नहीं लगेगा ना कुछ ऐसा लगेगा। पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी रीज़न है भाई, पर ये बहुत गलत है। ये बहुत ही चीज़ें मतलब बैक वो करती है ना, अपने आप को डराती है यार कि आप रुपए दे रहे हो ना, फ्री में तो रुक नहीं रहे हो। तो मेरा मानना है कि सब चीज़ें देख तक के हों। आज की दुनिया में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो आपको, आप घर बैठे हो और आपकी आईडी पे या आपकी चीज़ों पे ही सारी चीज़ें चल बेकार कर दें बाद में। तो बेटर देन कि पहले ही सारी चीज़ें और सही जगह पे रुका जाए, ये नहीं कि ऐसी जगहों पे रुका जाए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। बस मेरा खुद का एक्सपीरियंस था तो मैं हमने आपको बताया। थैंक यू।